हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल लर्निंग। आज डेट कितनी है? 27 जुलाई 2020। और 27 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 26 जुलाई 2020 की वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पाए थे। एक्चुअली क्या है, कल टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम आज 26 और 27 यानी 2 दिन करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL 2020 सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो IPL 2020 सत्र का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में, UAE कंट्री में IPL 2020 सत्र का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में क्या है, अपने देश भारत में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग ये मार्च और अप्रैल में आयोजन होना था, लेकिन कोरोना वायरस के फैलते ये रद्द हो गए थे और ये सितंबर तक रद्द हुए थे। लेकिन अब BCCI ने फिर से घोषणा कर दी है कि अभी IPL अपने देश भारत में ना होकर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। अब यहाँ पर पेपर में बहुत बार IPL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो IPL का फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। और इसका पहला मैच कब हुआ था? 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। इतने क्वेश्चन यहाँ से, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ये किसके लिए दिया है? चीन, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अमेरिका का जो ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास है उसके लिए आदेश दे दिया है और चीन के साथ इसके लिए ख़त्म करने का आदेश दिया है। अभी प्रेजेंट में अमेरिका और चीन के बहुत ज़्यादा आपस में विरोध चल रहे हैं। इसके कारण अमेरिका में ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो ये किस देश के लिए मिला है? तुर्कमेनिस्तान, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन WTO की फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? WTO की इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। और ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब तुर्कमेनिस्तान को मिला है, यानी तुर्कमेनिस्तान को मिला है, तो आप देखिए मैप में देखिए, ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अश्गाबाद। क्या है? अश्गाबाद। चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्याज फाइनेंस के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? अब बजाज फाइनेंस के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? तो किस अध्यक्ष ने दिया है? राहुल बजाज ने, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बजाज फाइनेंस के जो पहले टाइम पर जो अध्यक्ष थे अब तो इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? राहुल बजाज। आप पिक्चर में देखिए, ये हैं राहुल बजाज और इन्होंने ही अब बजाज के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट ने ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है समझौता? किया है NSDS, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। NSDS यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की। और सिक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में MFIN का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किसे किया गया है? डॉक्टर आलोक मिश्रा के लिए MFIN का नया CEO घोषित किया गया है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आलोक मिश्रा के लिए किया है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये हैं आलोक मिश्रा और इनके लिए ही MFIN का अध्यक्ष CEO घोषित किया गया है। अब MFIN इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है, तो आप ये याद रखना है। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। और सेवेंथ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो अब ये किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन
करेक्ट है। अब 100 परीक्षण यानी कोविड-19 की जो परीक्षण होता है, 100 जांच होती है, वो कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की जांच कर सकता है। और ये इसकी टेंडेंसी बढ़ाने के लिए ये 100 परीक्षण प्रणाली शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में शुरू है, तो आप मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर बात जब उत्तर प्रदेश की आती है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट हुई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य, यानी जहाँ जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बनाए गए थे, वहाँ पर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य हो गया था। मैं आपके लिए प्रतिदिन हर वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते जाता हूँ, और आप इन फैक्ट के लिए एक पेज पर सीक्वेंस में लिख लिया करो, जिसके कारण आने वाले टाइम पर आपके लिए मदद मिल सके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद करने के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आंध्र प्रदेश ने किया है, तो आप पिक्चर में देखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अब यहाँ पर चलते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में एनी दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? अब हाल ही में जो एनी दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। और ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की। और 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अमित शाह ने किया है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये है अमित शाह, और इन्होंने ही दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत की है। चलते हैं अपन 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला मिशन ट्विन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? ये किया है चीन ने, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये ट्विन मन मिशन ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, और इसके लिए अब पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है चीन ने, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये किस राज्य में रखी है? ये रखी है मणिपुर में, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब मणिपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? मणिपुर में रखी है। और यहाँ पर 1700 गांव में शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात मणिपुर की आती है, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर आप पिक्चर में देखिए, ये है मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के CM कौन है? बीरेन सिंह। और यहाँ गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चलते हैं अपन 13वें क्वेश्चन की। और 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया हुआ है? अब ये कोरोना वायरस है, उसकी ह्यूमन टेंडेंसी की परीक्षण विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इजराइल में क्या है? इजराइल की 3 टीमें भारत आएंगी और एम्स दिल्ली में कोविड-19 परीक्षण की किट विकसित करने के लिए अपना काम करेंगी। तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है। चलते हैं मैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है? ये की है झारखंड ने, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब कोविड-19 के जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी व्यक्ति उन उल्लंघनों को तोड़ेगा, उनका उल्लंघन करेगा या नियमों का पालन नहीं करेगा, उन व्यक्तियों के ऊपर 2 साल की सज़ा हो जाएगी और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अब झारखंड ने की है, तो हाल ही में झारखंड में रोहिणी त्यौहार, कौन सा त्यौहार? रोहिणी त्यौहार। ये कहाँ मनाया जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि रोहिणी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला रद्द कर दिया है
ये कहाँ भराया जाता है? झारखंड में। और बिरसा हरित ग्राम योजना, क्या बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी कहाँ बनाया जाता है? झारखंड में। और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल स्टार्ट करने का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है किसने? झारखंड ने। आप पिक्चर में देखिए, अब पिक्चर में देखिए, ये है झारखंड। झारखंड कैपिटल क्या है? रांची। क्या है? रांची। अब चलते हैं मन 15 क्वेश्चन की। और 15 क्वेश्चन है कि हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे कौन थी? कोरियोग्राफर, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी और ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की थी। और इनके लिए 2011 में बंग विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये कौन थी? कोरियोग्राफर थी। चलते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? राजेश भूषण को, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण के लिए नियुक्त किया गया है। अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और आप पिक्चर में देखिए, ये हैं डॉक्टर राजेश भूषण और इनके लिए ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब केरल में किया गया है, तो यहाँ पर देखिए तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रैनिंग वाला काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? केरल में ही हुआ है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? केरल में हुआ है। केरल में हुआ है, तो आप पिक्चर में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। चलते हैं 18वें क्वेश्चन के। 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे घोषित किया है? तो किससे घोषित किया है? नवीन ताहिलानी के लिए अपना टाटा AIA ने अपना लाइफ लिमिटेड में अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की। और 19वां क्वेश्चन है कि हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता किसके नए MD एंड CEO बनी है? तो ये किसकी बनी है? ये बनी है IOB बैंक की, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर IOB इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडिया ओवरसीज बैंक। क्या है? इंडिया ओवरसीज बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये देखिए, ये है इंडियन ऑब्जर्वेस बैंक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की। और 20वें क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल की मृत्यु हुई है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी लालजी टंडन हाल ही में इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और इनकी अब डेथ हो गई। अब जो भी नया राज्यपाल बनाया जाएगा मैं आपके लिए वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अब देखिए पिक्चर में, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब गवर्नर की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो भी नहीं बनेंगे मैं आपके लिए वीडियो में बता दूंगा। और चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन की। और आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? आपके लिए 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। आपके लिए जो भी करेक्ट लगे आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे अपने 26 और 27 जुलाई के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आपको आज के क्वेश्चन और आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो की लिंक और मेरी वीडियो को आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग। कीप वॉचिंग।